बहन देवंती यादव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री राजेश चंद्र झा जी, विधानसभा के संयोजक श्री नवीन यादव जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उमानंद राय जी, जिला मंत्री आलोक शाह जी, जिला महामंत्री राजेंद्र यादव जी, आकाश राज जी, नागेश्वर यादव जी, लोजपा के जिलाध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, भारी संख्या में नरपतगंज अररिया से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भक्ति और शक्ति की इस पावन धरा को जिसने अनेक महान क्रांतिकारियों को और साहित्यकारों को जन्म दिया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी नरपतगंज के बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का ये अंतिम दिन है। कई जगहों पर मुझे जाना है, लेकिन आपके लोकप्रिय सांसद का इसलिए मुझे यहां खींच करके ले आया है। हम दोनों लोग संसद में साथ साथ रहते थे और बहनों और भाइयों, अररिया के बारे में सुनते थे, यहां के आतंक के बारे में भी सुना करते थे और तब हम लोगों को लगता था कि जो कुछ अररिया के लोगों पे बीतती है या किसी और पे नहीं बीतनी चाहिए। पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कोई गुंडागर्दी बाहर और बेटियों की सुरक्षा में सेल नहीं रखनी चाहिए। और जब पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में मौका दिया सेवा करने का, तो बहनों और भाइयों, उससे पहले कांग्रेस आरजेडी के ही सहयोगी यूपी के अंदर भी थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन बहनों और भाइयों, पिछले 8.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, लेकिन न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं। बहनों और भाइयों, ये गारंटी केवल एनडीए दे सकती है, केवल एनडीए दे सकती है। बिहार का अपना गौरवशाली अतीत है, अपने गौरवशाली अतीत पर हर बिहार के नागरिक को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये वह धरा है जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये वही धरा है बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया। ये वही धरा है जिसने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बिहार की धरती देश के पहले राष्ट्रपति को जन्म देने वाली धरती है। बिहार की धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म देने वाली धरती है और बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जन्म देने वाली धरती है। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती आर्यभट्ट भी देती है और बिहार की धरती में ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की
जोड़ी भी बिहार की धरती की ही देन है देश को। ये महापुरुष इस बात के साक्षी है कि बिहार जब विकसित होता है तो भारत विकसित होता है, बिहार खुशहाल होता है तो भारत खुशहाल होता है, और बिहार का जब स्वर्णिम आता है तो भारत का स्वर्णिम आता है। और भारत के स्वर्णिम मेले फिर से आपका आह्वान करने के लिए आज मुझे भी नरपतगंज के बहाने औरैया में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देता था, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार में निरक्षरता क्यों बढ़ गई है? कौन इसका अपराधी है? जो बिहार शांति और भक्ति की धरती थी, आखिर उस बिहार में जंगल राज क्यों आ गया? इसके लिए कोई अपराधी है तो कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी है, बराबर की अपराधी है। बहन और भाइयों, इन्होंने यहां के समाज को बांटा, जाति को जाति से लड़ाया, और फिर इसके बाद जातीय सेनाएं खड़ी करके पूरे समाज को बांट करके खानदानी माफिया को बिहार के अंदर अराजकता पैदा करने की पूरी छूट देगी। परिणाम सबके सामने है। बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया, नौजवान की रोजगार चली गई, अन्नदाता किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गया, सरकारी खजाने पर लूट मचाए थे, और बिहार पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। भारत का स्वर्णिम देने वाला बिहार बीमारू हो गया। बहन और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए